हेलो दोस्तों, राजपूत ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। अगर जो आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है इन्हें? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मूल कर्तव्य को किस समिति की संस्तुति के बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 1976 में। अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है? 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। लेकिन एक इसमें मूल कर्तव्य और बढ़ता है। क्या है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। विश्व का प्रथम देश जिसने अपने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को स्पष्ट उल्लेख किया था तो सोवियत संघ ने किया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये सोवियत संघ से ली गई है। 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 51 का के टा के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 6 से 11 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मूल कर्तव्यों के प्रचलन में कौन सी समिति गठित की गई थी? तो वर्मा समिति गठित की गई थी 1999 में। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 51 आ के तहत। हिंसा कब लागू किया गया था? 2002 में। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने देश के शिक्षण संस्थानों को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दिया था? तो MC मेहता बनाम भारत संघ मामले में पर्यावरण के बारे में शिक्षा देने के निर्देश दिया गया था। राष्ट्रगान का आदर करने की बात किस अनुच्छेद में की गई थी? तो अनुच्छेद 51 का में। आगे देख लेते हैं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करने की बात कही गई है? अनुच्छेद 51 के खा में। राष्ट्र की एकता व अखंडता की बात किस अनुच्छेद में की गई है? राष्ट्र की एकता और अखंडता को किसमें कहा गया है? ये अनुच्छेद 51 के गा में। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 के छा में कही गई है। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का सुझाव दिया था? 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। मूल कर्तव्य किस पर भारित हैं? केवल नागरिकों पर ये भारित है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर। स्थिति कैसी है? तो गैर न्यायोचित है मूल कर्तव्य की प्रकृति। मूल कर्तव्यों में क्या शामिल है? भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और इसकी रक्षा करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को त्यागना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने माता पिता व संरक्षक द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान करना। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर क्या है? मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित किया गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को कब लागू किया गया है? 3 जनवरी 1977 को मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया। कब लागू किया? 3 जनवरी 1977 को 42वें संविधान संशोधन 1976 को। अब ज्ञान अर्जन व सुधार की भावना का विकास संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? यह अनुच्छेद 51 के जा में कहा गया।
ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना के विकास के बारे में। अब देखिए, देख लेते हैं भाग 4 का क्या मूल कर्तव्य क्या क्या है, इसमें देखते हैं। अनुच्छेद 51 का क्या है, देखिए। मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे और धर्म, भाषा और प्रदेश और वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। हमारी मिली-जुली सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह हमारा मौलिक कर्तव्य का सेक्शन पूरा होता है। दोस्तों, वीडियो अगर जो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमसे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।